100 क्वेश्चन किसी किताब में है तो मैं ये दावा करता हूँ 90 क्वेश्चन आपके उड़कर होंगे। 10 क्वेश्चन में से हो सकता है जो 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन हो जिन पर आप मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन के लिए आप मुझसे डाउट में पूछ लीजिए। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। शर्ट और पैंट की बात है, कमीज और पैंट की 1:2 दिया है वैल्यू। कितनी दिया? 1:2। अब दोस्तों ध्यान दें, हम इसको 1 को 100 कर लें और 2 को 200 कर लें। दोस्तों ये पैंट की वैल्यू है और ये शर्ट की वैल्यू है। दोस्तों अब देखिएगा इस सवाल के बारे में क्या बोला है। कमीज पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दोस्तों अगर कमीज पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये कितना? 40% का। अगर ये 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा तो ये कस्टमर को कितने की मिल रही है? 60 रुपये की। यानी कि ये 60 रुपये एसपी आया है जो दुकानदार बेच रहा है और कस्टमर उसे खरीद रहा है। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई है। अब दोस्तों 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और बोला गया है कि कमीज और पैंट यानी शर्ट और पैंट दोनों पर अगर डिस्काउंट की बात करें तो 30% है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों की बात हम करते हैं यानी कि एक प्रकार से ये लेवल देखिएगा दोस्तों, अगर दोनों पर बात करते हैं तो हमको छूट दी जा रही है 30% की। तो दोस्तों ये दोनों की मिक्सअप कीमत हुई 300। कितनी हुई? 300। दोनों पर 300 और 30% की छूट यानी 300 का 10% 30 और 30% यानी 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो रहा है तो 90 हो गया। तो दोस्तों 300 में जैसे 90 छोड़ा जाएगा तो वो चीज़ 210 की बेची जाएगी। ये बात दोस्तों क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अगर कहें तो मैं आपको हल्का सा यहाँ बता देता हूँ। इन दोनों की कीमत देखिए 100-200 हुई 300 और 30% की छूट तो इसका 10% हुआ 10 और 30% 90 यानी 210 की बिकेगी। दोस्तों क्लियर हो गई वो बात? आप ध्यान दें। देखिए दोस्तों, जो एक मानव होता है जैसे हम लोग, एक इंसान, उनकी एक विशेषता होती है। वो किसी चीज़ को पहले नहीं फील करते हैं लेकिन बाद में उसको फीलिंग ज़रूर करते हैं। जैसे कि एक कोई अच्छा व्यक्ति कभी गलत काम न किया हो लेकिन वो गलती से कोई गलत काम करे और उसके साथ फिर कुछ गलत हो जाए तो वो ये बात ज़रूर समझ जाता है कि ये मेरे साथ गलत शायद इस वजह से हुआ। तो दोस्तों वही चीज़ आ गई यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों हम क्या समझाना चाह रहे हैं, रियल जीवन से जोड़कर क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल डाउट न रहे। तो दोस्तों देखिए, अब व्यक्ति ने एक दिमाग लगाया, उस कस्टमर ने एक दिमाग लगाया कि जब मैं केवल शर्ट खरीद रहा था यानी केवल कमीज खरीद रहा था तो वो चीज़ हमको 60 रुपये की मिल रही थी। कितने की मिल रही थी? 60 रुपये की। और जब मैं शर्ट और पैंट दोनों ले रहा हूँ तो मुझे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी हमको 210 की मिल रही। तो व्यक्ति ने दिमाग लगा दिया कि शर्ट तो मुझे 60 रुपये की मिल रही थी पहले जब मैं केवल शर्ट ले रहा था, 40% की छूट मिल रही थी। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा किस तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं। अच्छा, हम इतने कॉन्फिडेंस में इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से छपा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जब मैं केवल शर्ट ले रहा था तो मुझे 60 रुपये की मिल रही थी, शर्ट और पैंट दोनों ले रहा हूँ तो मुझे 210 की मिल रही है। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने ये दिमाग लगाया कि ये 60 रुपये की जो शर्ट थी ये इसमें इंक्लूड है इस 210 में। तो यानी 210 में अगर ये 60 रुपये हम कीमत इसकी हटा दें तो केवल हमको पैंट की कीमत पता चल जाएगी जो कितनी आ जाएगी? 150। ये दोस्तों केवल पैंट की कीमत आ गई। ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा वहां से, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ये पैंट की कीमत आ गई दोस्तों 150। इससे 60 रुपये मैंने वो शर्ट का हटा दिया जो मुझे 40% डिस्काउंट पे मिलती थी। तो दोस्तों ये 150 केवल पैंट की कीमत आ गई है और पैंट की कीमत सवाल के अकॉर्डिंग आपकी क्या है? अंकित मूल्य क्या है उसका? 200 है जो कितने की मिल रही है? 150 की। तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा आप सोचिए? 50 रुपये। 50 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा दोस्तों। किस पर मिल रहा ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो 200 पर मिल रहा। किस पर मिल रहा है? 200 पर। तो ये 50 रुपये डिस्काउंट जो हमको मिल रहा है दोस्तों ये मिल रहा है 200 पर।
तब तो हमको 150 की मिल रही है इंटू 100। तो दोस्तों 50 चौको 200, 4 25 हम 100, यानी कि 25% हमको प्रॉफिट हुआ, यानी डिस्काउंट। दोस्तों हमें कितना डिस्काउंट मिला? 25% का, यानी पैंट पर दी गई छूट कितने परसेंट है? अगर कोई कहे तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? 25%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। और दोस्तों एक बात और याद रखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। मुझसे नहीं पढ़ोगे तो किसी और से पढ़ोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे। यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बात दोस्तों याद रखिए, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। इस पर पहले एक 15% का बट्टा दिया जाता है, उसके बाद तुरंत एक बट्टा और दिया जाता है जिसकी कीमत हमको नहीं दी, अभी क्वेश्चन में बाद में पूछेंगे। तो हमें दूसरा बट्टा एक और दिया जाता है जिसके कारण उस पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो गया है। 8.16 रुपये हो गया है। दूसरे बट्टे की दर क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको अगर याद हो तो इस सवाल को लगाने का तरीका मैंने बताया है, एक बार आ चुका है, देखिएगा। अंकित मूल्य दोस्तों 12 रुपये है, कोई डाउट नहीं, अंकित मूल्य 12 है। पहला बट्टा इस पर 15% का है। कितना दोस्तों? 15% का है। उसके बाद दूसरा बट्टा हमको पता नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज लिख लिया, लेकिन ये पता हो गया जिसकी कीमत 8.16 रुपये हो गई। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। अभी तक मैंने इस सवाल में कुछ भी आपको नहीं बताया, जो सवाल था सिर्फ उतना ही लिखा है, बाकी कुछ भी इसमें आपको अभी समझने वाला नहीं है। समझाने अब मैं जो जा रहा हूं बस वो समझना है। तो दोस्तों सवालों को बहुत ध्यान से समझे। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगर आपने वो चीज़ें पकड़ ली तो मैं दावा करता हूं मैथ आप स्वयं लगाने लगेंगे। आपको ये मैथ्स ये तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको आ ही जाएगी। इसके बाद अगर आप अलग राइटर कोई लगाएंगे तो वो भी आपको, अगर 100 क्वेश्चन किसी किताब में है तो मैं ये दावा करता हूँ 90 क्वेश्चन आपके उड़कर होंगे। 10 क्वेश्चन में से हो सकता जो 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन हो जिन पर आप मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन के लिए आप मुझसे डाउट में पूछ लीजिए, जो भी आपके डाउट हो। आप इसकी चिंता बिल्कुल न करिए, आपके हर एक सवाल का सलूशन बहुत अच्छे से दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और इसी वीडियो में आपको कहना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जब मैं बोलता हूं कि डाउट के रूम में क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे दीजिए तो देते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग देते हैं, लेकिन शेड्यूल बिजी होने की वजह से अपनी भी पढ़ाई देखनी पड़ती है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन जैसे ही आप मेरे व्हाट्सएप पे डालें, अगर आपको उसका सलूशन एक दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आप दूसरे दिन हमें कॉल करके याद दिला दीजिए कि सर मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, उसका सलूशन सर देख लीजिए। तो मैं ज़रूर से ज़रूर, मैं भूल जाता हूं, जब किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को मैं रिसीव कर लेता हूं तो दोबारा फिर मैं जान नहीं पाता हूं कि इस पर क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ें शो नहीं करती। फिर वो चीज़ को मैं रीड कर लेता हूं और उस समय हो सकता है मेरे पास टाइम ना रहे, नहीं बता पाता हूं, तो आप कॉल कर लिया करें, फिर से पूछ लिया करें, मैं आपका सलूशन ज़रूर दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसका 12% डिस्काउंट है। यहाँ पर कितना है? सॉरी 15% डिस्काउंट है। तो दोस्तों देखिए, कोई चीज़ की कीमत 12 रुपये है, 15% डिस्काउंट। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसका 10% 1.2, किसी भी संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगाने से संख्या का 10% आता है। ये बात आपको अच्छे से पता है दोस्तों। किसी भी संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगाने से संख्या का 10% आता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। कई बार मैं बता चुका हूँ और मेरी यही आदत है कि जब जब क्वेश्चन में ऐसा आएगा मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ें, ताकि आपके बिल्कुल दिमाग पर वो एकदम फिट हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा, 10% इसका 1.2, 10% तो 5% 0.6। दोस्तों 10% 1.2, तो 5% 0.6, 1.2 का आधा, जैसे 10% का आधा 5, तो 1.2 और 0.6 यानी 1.8। 1.8 जब दोस्तों इससे हटाएंगे तो मेरा बचेगा 10.2, यानी कि एक प्रकार से यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 10.20 हम कह सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, ये कीमत आ चुकी है। अब इस कीमत पे ये कितना कम किया गया ये देख ले। तो 10.20 में 8.16 घटा देंगे
वो 0.04 आपकी छूट मिल जाएगी। दोस्तों ये छूट किस पर दी गई है? 10.20 पर, 10.20 पर छूट दी गई है। 10.20 पर इतना डिस्काउंट दिया गया, घटा देंगे दोस्तों ये आ जाएगा। तो ये कितने परसेंट के बराबर? इंटू 100, सिंपल है। दो अंक बाद दशमलव दोस्तों खत्म, 0 खत्म, 102 दूना 204 और 2 इंटू 10 20%। तो दोस्तों हमारी दूसरी डिस्काउंट की राशि क्या है? 20% है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। क्लियर है दोस्तों? अब 1,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा कर देता है, फिर 25,000 की बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी लाभ की प्रतिशतता क्या है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत आराम से समझे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख ले। दोस्तों 25,000 किसी चीज़ का अंकित मूल्य है। पहला बट्टा दोस्तों 20% मतलब 80/100, दूसरा बट्टा 5% यानी 95/100। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको? दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे, 19,000 आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19,000। यानी उसने वस्तु वो 19,000 की खरीदी। कितने की खरीदी है दोस्तों? 19,000 की। 1,000 रुपये इस पर मरम्मत में खर्चा कर दिया, यानी दोस्तों वो वस्तु उसको 20,000 रुपये की पड़ी है। दोस्तों उस व्यापारी को वो वस्तु कितने की पड़ी है? 20,000 रुपये की पड़ी है। दोस्तों इसको मैं सर्किल कर देता हूँ। 20,000 रुपये की पड़ी है और उसने वो वस्तु 25,000 की बेच दी। 25,000 SP, CP आ गया 20,000। दोस्तों किसी चीज़ की कीमत, बहुत आराम से समझे, किसी चीज़ की कीमत 25,000 थी। दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 दिया, पहले 20% फिर 5% दो क्रमवार बट्टों के साथ उसने खरीदा, तो वो वस्तु उसको 19,000 की पड़ी। अब उसने 1,000 रुपये जब मरम्मत पे खर्चा किया तो उसको रियल तरीके से वो वस्तु 20,000 की पड़ी। कितने की दोस्तों? 20,000 की पड़ी और उसने 25,000 की बेच दी। तो दोस्तों सिंपल है, उसको 5,000 का लाभ हुआ और 5,000 का दोस्तों जो लाभ हुआ है उसको 20,000 पे हुआ। वैसे पड़ी तो उसको 19,000 की थी, लेकिन 1,000 मरम्मत पे उसकी जेब से खर्चा हुआ, तो वो वस्तु एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो 20,000 की पड़ी। और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होते हैं, इंटू 100। दोस्तों 5 चौको 20 यानी 5,000 चौको 20,000, 4 25वां 100। तो दोस्तों उसका कितने परसेंट लाभ हुआ? 25%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं बस एक ही क्लास में आपके पूरे समाप्त कर दिए जाएंगे। प्रॉफिट लॉस में कुछ सवाल अभी बचे हुए हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम बताएंगे। तब तक कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। यदि कोई डाउट है तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका जवाब जल्द ही जल्द आ जाएगा। अगर ना आता हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, तो हम आपको उसका जवाब बहुत जल्दी दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लासेस बहुत अच्छे समझ आ रही हैं और मैं अपने लेवल से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, बस ज़रूरी है आपको अच्छा पढ़ने की। तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।